Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem The Brook from class 3 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. द ब्रूक मीन्स होता है झरना या छोटे सी कोई भी जो स्ट्रीम होती है, नदी होती है, उसको हम ब्रूक कहते हैं। नदी नहीं कह सकते इसको, ब्रूक यानी कि छोटी सी जलधारा जिसको कहते हैं, यानी कि स्ट्रीम, झरना कह सकते हैं। ब्रूक बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अ ब्रूक इज अ स्मॉल स्ट्रीम, यानी कि एक छोटी सी धारा को ही हम ब्रूक कहते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ब्रूक ऑन द पेज, दिस पेज। तो आप इस पेज में एक ब्रूक का जो पिक्चर दिया हुआ आप उसे देखो। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना पसंद करोगे? कैन यू ट्राई मेकिंग द डिफरेंट साउंड यू माइट हियर, और आप यहाँ पे जो भी आवाज़ें सुनेंगे, ब्रूक जब चलता है, मतलब कि जब पानी बहता है तो उसमें कल कल की आवाज़ और अलग अलग तरह का साउंड आता है, बहुत सारे साउंड आप वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा भी लगता है वो साउंड। तो क्या आप वैसा साउंड निकालना चाहोगे, या फिर उसका जो भी आपने सुना है, वहाँ पे जो आवाज़ आपने सुनी है, क्या आप उसे उसकी कॉपी कर पाओगे, उसे आवाज़ निकाल पाओगे? तो आप इसको करिएगा और अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों के साथ, अपने और टीचर्स के साथ डिस्कस करिएगा। तो चलिए, पोम को पहले मैं पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई लाइक टू वॉच द मैरी ब्रूक गो rippling on its way. It sings me such a happy song all through the summer day. It tells me tales of many things as on the grass I lie, about the hills from which it came, and where it goes and why. And if I had a tiny boat a sailing, I would go and hasten with the brook to join the river deep and slow. लूसी डायमंड। तो यहाँ पे जो लूसी डायमंड है वो पोएट, उनकी जो इच्छा है एज अ चाइल्ड, वो कहती हैं कि आई लाइक टू वॉच द मैरी ब्रूक। ब्रूक मतलब कि जो हंसता हुआ या खुशनुमा या बहुत ही हैप्पीली, मैरी मीन्स होता है खुश। तो जो ये बहुत ही खुशनुमा जो ब्रूक है, झरना है, मुझे उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू वॉच मतलब मुझे इसे देखना बहुत अच्छा लगता है। गो रिपलिंग ऑन इट्स वे, रिपलिंग मीन्स होता है मतलब कि बहना, धीरे धीरे बहना, और छोटी छोटी लहरों, वेव्स, आपने देखा है कि लहरें बनती जाती हैं पानी में। तो जो छोटी छोटी लहरें बनती जाती हैं अपने मतलब कि अपने रास्ते में, ऑन इट्स वे मतलब अपने रास्ते, जिस रास्ते भी वो जाती हैं, अपनी छोटी छोटी लहरें बनती हुई चलती हैं, अपनी लहरें बनाती हुई जाती हैं। तो मुझे वो देखना बहुत अच्छा लगता है। इट सिंग्स मी सच अ हैप्पी सॉन्ग, और इट सिंग्स मतलब ये गाती हैं, मी मतलब मुझे सुनाती हैं, सच अ हैप्पी सॉन्ग मतलब मुझे ये बहुत ही खुशनुमा गाना सुनाती हैं, बहुत ही अच्छा गाना सुनाती हैं। ऑल थ्रू द समर डे मतलब कि पूरी गर्मी के दिन में, यानी कि जब समर डे होता है, यानी कि गर्मियों का दिन होता है, तो ये झरना मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशनुमा गाना सुनाती है। इट टेल्स मी टेल्स ऑफ मैनी थिंग्स, इट टेल्स मी यानी कि ये मुझे बताती है, कहती है, टेल्स मतलब कहानियाँ, ऑफ मैनी थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ों की कहानियाँ वो मुझे बताती है। एज ऑन द ग्रास आई लाई, जब मैं घास पे लेटी हुई रहती हूँ। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो एक लड़की है, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये पोएटस हैं, तो ये लेटी हुई और कहती हैं कि जब मैं घास पे लेटी रहती हूँ तो झरना मुझे बहुत मीठा गाना सुनाती है, बहुत अच्छा गाना सुनाती है, हैप्पी सॉन्ग सुनाती है, और मुझे पूरी कहानियाँ बताती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ों की कहानियाँ मुझे वो बताती है। अबाउट द हिल्स फ्रॉम विच इट केम, वो मुझे बताती है कि वो कहाँ, जहाँ से, हिल्स यानी कि पहाड़ियों से जहाँ से आ रही है, और वहाँ की कहानियाँ बताती है। एंड वेयर इट गोज़ एंड वाई, और ये कहाँ जाती है और क्यों जाती है, ये सब कहानियाँ वो मुझे सुनाती है। एंड इफ़ आई हैड अ टाइनी बोट, और ये पोइटस कहती है कि काश मेरे पास भी एक छोटा सा नाव होता, बोट होता, अ सेलिंग, आई वुड गो मतलब कि मैं सेलिंग पे, मतलब कि उस नाव के साथ साथ मैं नाव की सवारी करते हुए मैं उसके साथ जाती, मतलब मैं भी चली जाती। एंड हैसन विद द ब्रूक टू जॉइन मतलब कि, और मैं जल्दबाजी में, मैं मतलब कि बहुत तेज़ी से मैं इस झरने के साथ ज्वाइन करती, यानी कि उसके साथ शामिल हो जाती, इस लहरों के साथ, इस झरने के साथ। द रिवर डीप एंड स्लो मतलब कि उस गहरी नदी में जाती, एंड जो गहरी नदी है और धीमी से बहती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि ये जो पोएटस हैं वो चाहती हैं कि इस ब्रूक के साथ वो भी वहाँ तक बहें जहाँ तक ये जाती है। तो जो पहला इनका था कि आई लाइक, उनको जो पोएटस हैं उन्हें इस
झरने को देखना, यानी कि जो जो मेरी ब्रूक है, यानी कि बहुत ही खुशनुमा झरना है, उन्हें देखना बहुत ही पसंद आता है। और ये अपने रास्ते मतलब अपने रास्ते पे चलती है और छोटे छोटे वेव्स बनाते, लहरें बनाते हुए चलती रहती है। और ये मुझे बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही हैप्पी सॉन्ग सुनाती है, बहुत ही खुशनुमा सॉन्ग सुनाती है, गाना सुनाती है, और पूरी गर्मियों के दिन में मुझे सुनाती है। इट टेल्स मी मतलब, और मुझे ये कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ों की कहानियाँ बताती है जब मैं घास पे लेटी हुई रहती हूँ। इसके बगल में जब मैं घास पे लेटी हुई रहती हूँ, अब मुझे हिल्स में, यानी कि वो जहाँ से आती है, जिन पहाड़ियों से होकर आती है, वहाँ की कहानियाँ सुनाती है, और जहाँ पर ये जा रही है और क्यों जा रही है, इसकी भी कहानियाँ मुझे बताती है। और अब जो पोएटस हैं वो ये सोचती हैं कि काश मेरे पास भी एक छोटी सी नाव होती, और मैं सेल करते हुए, यानी कि नाव की सवारी करते हुए मैं भी चली जाती, और मैं खूब तेज़ी से इस झरने के साथ ज्वाइन कर लेती और उस नदी के पास जाती जहाँ पे वो नदी गहरी है और धीमी है, यानी कि बहुत ही शांत है और गहरी है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये पोएम बहुत ही सुंदर है, और ऐसा लगा कि हम लोग किसी झरने को देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा राइमिंग की बात कर लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम नहीं बात करेंगे, हम लोग राइमिंग वर्ड्स की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वे से राइम करता हुआ वर्ड है डे, लाई से वाई, गो से स्लो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।